हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स एंड कंपनी ओनर्स। तो आज मेरी ये वीडियो पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग के एमआरपी आपने कई जगह सुना भी होगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर है। मेरा नाम सुभाष जुनेजा है एंड आई एम बेसिकली ए फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी कंसल्टेंट एंड इम्प्लीमेंटर and I have conducted multiple interviews in the different companies in last 30 years in different functions of company। और ये वीडियो का जो पर्पज़ है बेसिकली, एक तो इंटरव्यूज़ वगैरह को जो आप टेक्निकल लेवल पर आप फेस करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दूसरा इसको मैंने बड़ा प्रैक्टिकल वे में बनाया है ताकि इंडस्ट्री ऑनर्स या कंपनी ऑनर्स या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अपनी कंपनी के अंदर भी ये जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ है ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप जो आता है वो है एमआरपी है क्या बेसिकली। तो एमआरपी बेसिकली इज़ द प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जो इन तीनों को मिल करके बनता है। तो इसके अंदर क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं। एक तो पहला जो आता है वो है कि कंपोनेंट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन बेस्ड ऑन एमपीएस। एमपीएस मेरी एक पुरानी वीडियो है जिसको आप देखेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि एमपीएस के अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं। एंड डिटरमाइन द टाइमिंग एंड क्वांटिटी, कब बनना है और कितनी क्वांटिटी बननी है फॉर द ऑर्डरिंग, सो दैट कि मेरा स्मूथली विदाउट डिले और एक्सेसिव इन्वेंट्री के बिना मेरा मटेरियल प्रोसेस होना चाहिए। सो इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं। एंश्योर द मटेरियल अवेलेबिलिटी के ऊपर ये कार्य करता है, और दूसरा मिनिमाइज करता है मेरी इन्वेंट्री लेवल को। क्यों मिनिमाइज करता है? बिकॉज ये बेस्ड ऑन द स्टॉक एंड रिड्यूस द होल्डिंग कॉस्ट। क्योंकि आपके पास अगर मटेरियल की इन्वेंट्री है तो ये आपको बता देगा कि भाई आप ये वाला ऑर्डर ले लो, इसकी इन्वेंट्री अच्छी खासी है, इसको यूज करिए और इसकी प्रायोरिटी आप पहले ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर एमपीएस सिस्टम। उसके बाद में आता है ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को भी ये ऑप्टिमाइज कर देता है ताकि स्मूथ फ्लो रहे, और आपका जो लीड टाइम है उसको भी रिड्यूस करता है, जिससे हमें बेनिफिट क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, और इन्वेंट्री की जो हमारी कॉस्ट है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। अब इसके की कंपोनेंट्स हैं 3। वो 3 क्या हैं? पहला तो हो गया एमपीएस, जैसे मैंने आपको बताया। तो एमपीएस बेसिकली इज अ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। एक तो एमपीएस को आपने दिमाग में रखना है। दूसरा है बॉम। नाउ दिस इज अ न्यू थिंग एंड बट इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर एमआरपी, क्योंकि विदाउट बॉम एमआरपी रन नहीं कर सकता है। तो बॉम है क्या बेसिकली? किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेट्स सपोज उसके अंदर एक स्क्रू भी लग रहा है, उसके अंदर एक टॉप कंपोनेंट लग रहा है, एक बॉटम लग रहा है, एक असेंबली लग रही है, पैकिंग मटेरियल लग रहा है, तो दैट एवरीथिंग, इवन उसके अंदर कोई ग्रीसिंग हो रही है, इवन उसके अंदर कुछ आपने एक एक्सटर्नल कोई कंपोनेंट को उसके अंदर रखना है, या उसके अंदर कोई स्टिकर लगा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इवन अगर आप ब्लिस्टर पैक कर रहे हैं तो इवन उसका जो प्लास्टिक मटेरियल नीचे का होता है थैली उसका वो, और उसके बाद में ऊपर का जो पेपर होता है, उसके अंदर कोई उसकी जो कारूगेटेड बॉक्सेस होते हैं, वो सब कुछ आएगा बॉम्ब के अंदर। वी हैव टू डिफाइन। सेम वे इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, यानी कि स्पेसिफिक डेट और टाइम पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट टू कंप्लीट द ईच प्रोडक्ट, ताकि मेरे को इन्वेंट्री की डिमांड वहीं से शूट हो। क्योंकि अगर आपका इन्वेंट्री आज तो नहीं है, लेकिन अगर 15 दिन के बाद में आपके शेड्यूलिंग में आ रहा है तो इन्वेंट्री की डिमांड आज ही उड़ जाएगी और उसके शेड्यूल के ऊपर चली जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमआरपी के प्रोसेस बेसिकली ये 4 लेवल पर होता है। पहला तो हो गया डिमांड कैलकुलेशन। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये बेस्ड ऑन एमपीएस काम करता है कि मेरी मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, और बॉम्ब के साथ में लिंक्ड होता है। क्योंकि अगर आपने एक 5 mm का स्क्रू है, अगर वो अपने प्लानिंग में नहीं डाला और अपने सब कुछ कर दिया तो आपकी असेंबली बन ही नहीं सकती है। तो बॉम्ब को प्रॉपरली डिफाइन करना जरूरी है। तो ये मेरा मैसेज सब लोगों से है, इवन कंपनी ऑनर्स के साथ भी, और जितने इंजीनियर्स हैं उनको भी, आप अपनी कंपनी के अंदर बॉम्ब को प्रॉपरली डिफाइन करिए। उसके बाद में नेट रिक्वायरमेंट्स, तो इसी के अंदर ही डिमांड कैलकुलेशंस के अंदर ही मेरी नेट रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अब नेट रिक्वायरमेंट बेसिकली कैसे निकलती है? आज मेरे पास फिनिश गुड्स में अगर कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो उसमें से मैं माइनस कर लूंगा, या मेरा WIP में पड़ा हुआ है तो वो मैं माइनस कर लूंगा।
अगला आता है टाइम फेज। इसके अंदर लीड टाइम है और दूसरा है शेड्यूल ऑर्डर्स। उसके बाद में है ऑर्डर प्लेसमेंट। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया बॉम्ब के हिसाब से हमें परचेज ऑर्डर जनरेट कर दिए जाएंगे और उनको शेड्यूलिंग में डाल दिया जाएगा बेस्ड ऑन मेरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के हिसाब से। और ऐसे ही मेरे जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं उनका भी शेड्यूल बना दिया जाएगा कि पहले कौन सा बनेगा फिर कौन सा बनेगा। फिर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी 2 लेवल है, एक है मॉनिटर द स्टॉक लेवल और दूसरा है मैनेज द सेफ्टी स्टॉक आल्सो। सेफ्टी स्टॉक बेसिकली हम हर एक अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर एक मिनिमम लेवल रखते हैं जो बफर के लिए अगेंस्ट कोई भी अगर डिमांड या सप्लाई के अंदर कहीं दिक्कत आती है, लेट्स सपोज सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कुछ मिनिमम स्टॉक रखना पड़ता है जिसे हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं अपनी वीडियो के अंदर ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। तो जैसे एमआरपी मैंने रन करना है और मैंने एमपीएस चलाया किसके लिए, 1000 बाइसाइकिल्स के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट मंथ। तो पहला तो ये आ गया इसका बिल ऑफ मटेरियल क्या है। बिल ऑफ मटेरियल के अंदर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, इसमें और भी कई चीजें आएंगी बट अभी 4 कंपोनेंट्स मैंने लिए हैं। 2 व्हील लगेंगे, एक फ्रेम लगेगा और एक सेट ऑफ हैंडल बार लगेगी और एक सीट लगेगी। अब गिवन कंपनी है करंट इन्वेंट्री उसने बताई हमें क्या, व्हील की 200 बता दी, 300 फ्रेम की बताई है, 100 सेट्स जो है हैंडल बार हैं और 150 सीट्स पड़ी हैं। ये हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है आज की डेट में। अब हमें अपनी जो पहले तो हमें क्या करना है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट। मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या निकलेगी, अगर 2 व्हील लगते हैं 1000 बाइसाइकिल में तो मेरे 2000 व्हील हो गए, मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में मेरे फ्रेम जो है 1 लगता है तो 1000 हो गया, हैंडल बार 1000 हो गई और सीट भी 1000 हो गई। ये तो मेरी होगी मटेरियल रिक्वायरमेंट। उसके बाद में मेरी नेट रिक्वायरमेंट क्या है आज की इन्वेंट्री को लेते हुए। अब क्या हो गया, 2000 में से मैंने 200 कौन से माइनस किए, जो मेरे पास आज की डेट में इन्वेंट्री है। तो इस तरीके से आपके व्हील हो गए 1800, 700 हो गए फ्रेम्स, 900 हो गए सेट्स आपकी हैंडल बार और सीट्स होगी 850। अब मैंने प्लान क्या किया प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट में क्या निकल के आया, परचेज ऑर्डर किसका, 1800 व्हील, 700 फ्रेम, 900 हैंडल बार और 850 सीट्स। इस तरीके से मैंने शेड्यूल किया प्रोडक्शन का फॉर कंपोनेंट्स एंड असेंबली एंड दैट नीडेड टू मैन्युफैक्चर इंटरनल टू मीट द डिमांड। तो कितना सिंप्लीफाई तरीके से मैंने आपको एमआरपी के बारे में बता दिया। और ये एमआरपी जो है जितने भी ईआरपी सिस्टम्स हैं, चाहे वो एसएपी है या नेविजन है, जितने भी ईआरपी सिस्टम्स हैं उसमें इस तरीके से ये काम करता है। तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया अभी। तो नेक्स्ट लेवल आता है मेरे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। नंबर 1 मेरी मटेरियल मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है, नंबर 2 मेरा इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छा हो रहा है और तीसरे नंबर पे मेरी प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छी हो रही है डेफिनेटली, और मेरी रिड्यूस हो रही है कॉस्ट क्योंकि मैं इन्वेंट्री जो है हैपेसाइड वे में, अब पहले जैसे मैंने अब बाइसाइकिल 1000 बनाने थे तो मैं 1000 की इन्वेंट्री नहीं मांग रहा हूँ कि मेरे पास 1000 का सब कुछ चाहिए सेट, नहीं, मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो मैं नहीं लूंगा। तो इस तरीके से मेरी रिड्यूस हो रही है कॉस्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये एमआरपी काम करता है और इट इज अ वेरी क्रिटिकल सिस्टम टू मैनेज द इन्वेंट्री एज वेल एज द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इससे मेरे को प्रोडक्शन शेड्यूल मिलता है और उसके बाद में इंश्योरिंग टाइमली अवेलेबिलिटी मिलती है मटेरियल की और मेरा इन्वेंट्री लेवल भी ऑप्टिमाइज हो जाता है। लेट्स कनेक्ट विद अस सर एंड ये 4 लेवल के ऊपर आपको काम करना है। आपको ये वीडियो मल्टीपल वीडियोस मैंने जो बनाई हुई हैं उसको देखिए, कंटिन्यूअस लर्निंग के मोड में आइए और अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ जाना है। आपको अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सर्च माय वीडियोस, आप उसको देखिए ध्यान से और फिर भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है यू कैन कनेक्ट विद मी एनी डे एनी टाइम एंड प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव द स्किल्स। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्किल इम्प्रूव करेंगे। और लास्ट में मैं जो हर एक को मैं कहता हूँ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और वो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और फोकस हो जाइए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।